हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से किसान चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अपने खेत का अपडेट आपको दिखाने वाले हैं और क्या हम कर रहे हैं खेत में, क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन सी फसल लगी हुई है, तो सब कुछ आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि अपने खेत का अपडेट दीजिए, तो हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर टमाटर हमने लगाया था, टमाटर हमारे पूरा कटाई हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर पूरी टमाटर वाले एरिया में खीरा की फसल लगा दी थी। टमाटर नीचे से कटवा दिए थे, हमने आपको वीडियो भी दिया था। उसके ऊपर से हमने यहाँ देखिए इस तरीके से खीरा में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें बीज लगाना पड़ा और उसके बाद ये फसल हमारी इस तरीके चल रही है। हार्वेस्टिंग उधर से टमाटर की चल रही है, वो देखिए वहाँ पर आपको दिखाएं तो टमाटर तुड़ाई चल रही है और इधर अभी खीरा भी तुड़ाई होगी। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं खीरा। देखिए बहुत अच्छी फसल चल रही है खीरा की। खीरा भी खूब लग रहे हैं, बहुत अच्छे खीरा लग रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमने कुछ नया चीज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अगले साल की तैयारी कर रखी है। यहाँ देखिए इस तरीके से जो गोबर की खाद है वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है। इस तरीके से इसको अभी ट्रैक्टर से कल परसों में फिर से इसको एक जगह पर यहाँ पर इकट्ठा करवा देंगे और ताकि ये बरसात में अच्छे से ये मिक्स हो जाए और सड़ जाएगी, क्योंकि ये दोबारा पलटाई करने के बाद जो ये खाद होती है गोबर की, ये बहुत अच्छा भुरभुरी हो जाती है एकदम। अगर अभी इसको डालेंगे तो ये उतना अच्छा, ढेरे बड़े बड़े रहेंगे तो ये इतना अच्छा काम नहीं करती है और कहीं कहीं पर ये कम सड़ा हुआ जो गोबर होता है वो नुकसान करता है। इसलिए ऐसी जो खाद होती है अगर आप अपने खेत में डालते हैं और सब्जी की फसल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि जैसे देखिए एक बार वहाँ घूरे से उठा करके ये जो गोबर की खाद है वो यहाँ पर आई है, यहाँ पर पलटाई हो गई। उसके बाद इसको अभी हम यहाँ ट्रैक्टर से उठा के और इसको यहाँ पर हम चट्टा लगा देंगे, एकदम ऊपर तक ऊंचाई पर ढेर लगा देंगे। उसके बाद ये बरसात में पानी पड़ेगा इस पर तो ये थोड़ा और मॉइस्चर इसमें आएगा। उसके साथ ही साथ ये भुरभुरी हो जाएगी, एकदम और टाइम लगेगा, सड़ जाएगी। तब इसको हम डालेंगे अगली अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर में जब हम अपनी फसल यहाँ पर लगाएंगे, तब उससे पहले कूड़ों में इसकी हम डाई करेंगे। तो अभी ये 3-4 महीने ऐसे ही पड़ी रहेगी। बस इसको एक पास इकट्ठा कर देंगे। शिमला मिर्च का देखिए यहाँ पर पूरा वहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिया गया है। जितने शिमला मिर्च थे कुछ बचे हुए हैं, बाकी सब उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। इसको जाड़े में तापने के काम आएगा। ये जाड़े में जब जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ये इसके पौधे जो होते हैं वो जलाने में काम आते हैं, तो इसको हम यहाँ साइड में लगवा देंगे। इस तरीके से बैंगन के पौधे भी हमने सब अलग करवा दिए हैं, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। खीरा की फसल जैसे तैसे चल रही है, क्योंकि ज़्यादा हम केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फसल इस समय खेत में नहीं है। यहाँ पर 2 कूड़ टमाटर बचे हुए थे तो इनको भी कटवाने का प्लान है। ये कटवा देंगे ताकि हमारी जो फसल है आगे के लिए सब कुछ यहाँ पर खेत तैयार होता है। इसके बाद आपको ले चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च जो लगा हुआ था, शिमला मिर्च को यहाँ से पूरा हटा दिया गया है। ये देखिए पूरा शिमला मिर्च हटा दिया है और यहाँ पर एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल हमने पैराक्वाट का किया है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। उसके अलावा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारी लौकी की फसल जो है वो लग चुकी है। इसको हमने देखिए लौकी की हमारी फसल जो है, पौधे इतने इतने बड़े हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पौधे जो है कुछ इस तरीके से चल रहे हैं और ये ड्रिप पे हमने लगा रखे हैं। अभी कोई भी इसमें पानी वगैरह खाद वगैरह कुछ नहीं चला रहे हैं, बस पौधे जो है वो जर्मिनेशन होकर इतने इतने बड़े आ गए हैं। ये देखिए इस तरीके से पौधे जो हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण लगे हुए थे शिमला मिर्च के, जैसे यहाँ देखिए ये लौकी के पेड़ दिख रहे हैं, तो ये वाला कोण हमने छोड़ दिया है और फिर आगे वाले कोण पे हमने लगा रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से एक एक कोण छोड़ने के बाद लगभग 8-8 फीट की दूरी पे यहाँ पर जो है वो कोण बने हुए हैं लौकी के। ये लौकी हम बरसात में लेने वाले हैं इस साल, तो देखते हैं कि कैसा रिस्पांस रहेगा, बरसात में कब तक टिकेंगे हमारे खेत में, वो भी आपको अपडेट मिलेगा। तो अभी इसमें बांस की गड़ाई होगी, कहीं पर बांस लगे हुए हैं और इसको सीरियल से बांस बढ़िया से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे कुछ दिन के बाद अपडेट। यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च में ये ग्रीन नेट लगा हुआ था तो इसको भी हमने अभी लपेट के रखा हुआ है। इसको यहाँ से हटा लेंगे, ये अगले साल काम आएगा और इसका इस साल तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि शिमला मिर्च दोस्तों इतना लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितना शिमला मिर्च इस तरीके से लगा हुआ खेत में ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि शिमला मिर्च का इस बार रेट बहुत ख़राब रहा है, इसीलिए कोई कास्ट नहीं निकल पाई। एक शिमला मिर्च में देखिए 2-2 किलो शिमला मिर्च, 3-3 किलो शिमला मिर्च इस तरीके लगे हुए थे, लेकिन इसका कोई रेट ना होने के कारण इसको तोड़ा तक नहीं गया, ये ऐसे ही चला गया खेत में। इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। तो आगे देखिए आपको हम दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं खेत में। यहाँ पर जो टमाटर है वो देखिए पूरा हार्वेस्टिंग हो चुका है और ये टमाटर जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। इसमें कोई भी पानी की सिंचाई और कोई भी न्यूट्रिएंट कुछ भी अब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ मात्रा में बचे हुए हैं, वो 2-3 दिन में हो जाएंगे। आज 15-20 कैरेट टमाटर जो है तोड़ाई चालू हुई है उसकी, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको हम दिखाएँ तो यहाँ पर लौकी के जो पौधे हैं वो आपको कुछ यहाँ पर उगे हुए दिखेंगे। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लौकी का पेड़ जो है उगा हुआ दिख रहा है। इस तरीके से आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लौकी का पेड़ अंदर खड़ा हुआ है।
इस तरीके से हमने 1-1 मीटर 2-2 मीटर की लगभग दूरी पर यहाँ पर जो पौधे हैं वो लगवा दिए हैं। बुआई, बीजों की बुआई करा दी थी, तो पौधे का जर्मिनेशन हो गया है लौकी का। और ये भी इस तरीके से किया है, यहाँ पर एक टमाटर का कुंड छोड़ दिया है, दूसरा पर किया गया है, तो वो मेंटेन करके रखा हुआ है कि 8 फुट की जो दूरी है वो कम से कम रहनी चाहिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे चल के यहाँ पर क्या चल रहा है। और तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाएं, यहाँ पर तो हमने बैंगन की नर्सरी डाली हुई है। बैंगन इस बार ये देखिए हमने थोड़ा सा बैंगन लगाने की सोचा है। यहाँ पर देखिए टमाटर की जो तुड़ाई है वो चल रही है। टमाटर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छे टमाटर निकलते हैं, बस ये है कि रेट अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों। ये देखिए ये टमाटर है कुछ इस तरीके से, ये अभी 200 से 220 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, बस इस तरीके का रेट इनका मिल रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी टमाटर है, लेकिन प्रोडक्शन गर्मियों में कम होता है, फिर भी रेट नहीं है, तो ये ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल खेती नहीं इस बार की है। टमाटर इस तरीके से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, अभी और तुड़ाई चल रही है। और यहाँ पर आपको दिखाएं तो ग्रीन नेट के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो नर्सरी हमने डाली हुई है बैंगन की। ये देखिए ये बैंगन की इस बार हमने प्रो ट्रे में नहीं डाला है, क्योंकि गर्मियों में अगर प्रो ट्रे में डालते हैं नर्सरी तो उसमें सिंचाई बहुत करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 बार दिन भर में, बार फव्वारे से या फिर मशीन से स्प्रे करना पड़ता है पानी का। तो इसलिए हमने इस बार ग्रीन नेट लगा करके ज़मीन में ही नर्सरी डाली है। और ये जो नर्सरी है वो लगभग आज 8 से 10 दिन की हो चुकी है, और 15 से 20 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगी लगाने के लिए। क्योंकि इस बार टमाटर जो बैंगन है दोस्तों, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैंगन लग रहा है। हमारे गांव में ही नहीं, हमने देखा है बहुत जगह पर, जहाँ जहाँ हम बांस कटाने गए थे, जहाँ पर बांस यहाँ से हम लाए हैं, उस गांव में भी बैंगन बहुत मात्रा में लगाया जा रहा है। तो इसलिए बैंगन की खेती हमने कम इस बार सोचा है कि हमने जितनी नर्सरी डाली है उससे भी हम कम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैंगन का उम्मीद है कि बैंगन का रेट बहुत सस्ता हो जाएगा। इस बार बहुत मात्रा में बैंगन लग रहा है हमारे यहाँ लोकल एरिया में, इसलिए हम बैंगन खेती थोड़ा सा इस बार कम करेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो बैंगन थे वो देखिए, बैंगन सारा का सारा साफ़ कर दिया है, यहाँ से पूरा हटा दिया है, और यहाँ पैराक्वाट का इस्तेमाल कर दिया है। बैंगन के पौधे जो हैं वो देखिए सब साइड में लगे हुए हैं। ये देखिए आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इधर भी लगा हुआ है, पूरे एरिया में सब बैंगन ही बैंगन के पौधे लगे हैं। ये जो लकड़ी है ये बैंगन की, ये बहुत मजबूत होती है और जाड़ों में तापने के काम आएगी, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लौकी के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये लौकी लगी हुई है इधर बैंगन में, क्योंकि डबल ड्रिप डाला हुआ था तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये डबल ड्रिप दिख रहा है, और इसके बीच में पौधों को हमने किया हुआ है। तो अभी इसमें एक बार इंसेक्टिसाइड का हमने स्प्रे कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि बैंगन में वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा थी, हरा तेला था और कुछ कीट और दिख रहे थे, तो हमने यहाँ जो पौधे हैं उनको एक बार हमने इंसेक्टिसाइड इसमें स्प्रे कर दिया है, ताकि पौधे हमारे हेल्दी बने रहें। और यहाँ पर पैराक्वाट का इस्तेमाल हमने आज सुबह ही किया था, तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से है। एक वो कूड़ रह गया है, उसको भी अभी शाम तक या फिर कल सुबह इसमें दवा डाल देंगे, तो हमें थोड़ा सा कम खर्चे में ये निपट जाएगा। और जो पैराक्वाट होता है वो जड़ों तक नहीं जाता है, इसलिए ज़मीन को ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं होता है, ज़मीन के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करता है, अगली फसल जो आप लगाएंगे उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपडेट है, हमने आपको जितना भी अपडेट था वो दिखा दिया है। अभी ये बांस जो खड़े हुए हैं, इन बांसों को हटाना पड़ेगा हमें। साइड में उधर करेला लगा हुआ है, तो करेला को भी यहाँ से अभी कुछ दिन और रहेगा, उसके बाद हटाना पड़ेगा। और जो इधर टमाटर था, ये वाला टमाटर बढ़िया से नहीं चला था, ना इसकी हमने कोई देखरेख की है। आज इसकी फाइनल तोड़ाई करा ली गई है, इसमें जो कच्चे वच्चे टमाटर लगे थे सब तोड़ लिया गया है, जो भी अच्छे साइज़ के दिख रहे थे, क्योंकि इसको हमें हटाना है। अब इसमें भी कल हम पैराक्वाट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी घास हो गई है। अगर इसको हम निराई करा के निकालेंगे तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए निराई ना करके सिर्फ इसमें हम पैराक्वाट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब घास उस तरीके से हो जाएगी, उसके बाद इसमें निराई कराएंगे तो थोड़ा आसान होगा, और जो घास हरी दिखेगी वो निकालना आसान हो जाएगा। ऐसे इसमें टाइम बहुत लगेगा, इसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत हो चुकी हैं। तो ये था अपडेट आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।